स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइंस आ गई हैं। हालांकि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ चेंजेस ज़रूर किए गए हैं और जो हम हमेशा से पिछले 2-3 हफ्तों से रिपोर्ट कर रहे थे वीकेंड रिस्ट्रिक्शन को लेकर, उसमें क्लैरिटी है इस बार। और यही हम चाहते थे कि पब्लिक में एक बिल्कुल क्लियर मैसेज जाए। आम जनता कभी भी एतराज़ नहीं करती है रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि प्रशासन में बैठे हुए लोग जो फैसला करते हैं वो जनता के हित के लिए करते हैं। उनके पास बड़े मापदंड होते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और जो फैसला करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। हमें हमेशा से एतराज़ ये रहा है कि जो डिसीजन जो पब्लिक डोमेन में जाते हैं, कोई गाइडलाइंस आती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन आती हैं, वो क्लैरिटी के साथ नहीं जाती। लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन थी, फ्राइडे 2 बजे तक वो शुरू हो जाएंगी। पिछले 2-3 रिस्ट्रिक्शन हमने ये देखा, कंफ्यूजन थी। इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि शुक्रवार रात को 9 बजे अब ये शुरू होंगी, शनिवार पूरा दिन रहेंगी, इतवार पूरा दिन रहेंगी और मंडे सुबह 6 बजे खत्म हो जाएंगी फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज। यही हम चाहते थे कि जो भी मैसेज पब्लिक डोमेन में जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जाए। इस बार हमें खुशी है ये आपको बताते हुए, अगर इसमें कुछ फेरबदल होता है, कुछ बदलाव होते हैं, एट द एंड ऑफ वीकेंड शुरू होने से पहले कुछ बदलाव आते हैं, वो भी क्लैरिटी के साथ आए। जनता को एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों से कभी भी एतराज नहीं था। एतराज इसलिए था कि वो समझ से परे होते थे, क्लैरिटी के साथ नहीं आते थे, कंफ्यूजन रहती थी। ये साफ कर दी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही था। इसलिए एक बार मैं फिर बता दूं, इस बार जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, शुरू होंगे, वो शुक्रवार दोपहर 2 बजे नहीं होंगे। शुक्रवार रात 9 बजे शुरू होंगे, शनिवार इतवार दोनों दिन रहेंगे और सुबह मंडे 6 बजे तक रहेंगे, नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए। मुझे लगता है ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उसके बाद जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें यह भी कह दिया गया है कि शाम को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हर रोज नाइट कर्फ्यू जो है वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइन और बताई गई हैं। प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकली अटेंडेंस, दे शैल बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉयज विद जो मुलाजिम हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं वो भी अपने घर से ही काम करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो भी अपने घर से ही काम करेंगी, उनको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। A maximum number of people permitted to attend any indoor-outdoor gathering shall be restricted to 25. कोई भी इंडोर और आउटडोर जो गैदरिंग रहेगी उसमें 25 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मेक श्योर कीजिए कि वो 25 लोग जो हैं फुली वैक्सीनेटेड हों। उसके बाद बैंक्वेट हॉल के लिए कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल्स इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K आर परमिटेड टू अलाउ गैदरिंग अप टू 25 vaccinated persons with verified RT-PCR or RAT not older than 72 hours। बैंक्वेट हॉल के लिए बिल्कुल निर्देश हैं, और जम्मू कश्मीर पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि बैंक्वेट हॉल में जो शादियां होंगी उसमें 25 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, और ये 25 का जो नंबर होगा ये RT-PCR और RAT टेस्ट जो है ये इनका हुआ होना चाहिए, और इनकी अगर रिपोर्ट आपके साथ होती है तो ये 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आपकी बैंक्वेट हॉल की कैपेसिटी है उसके 25% तक गैदरिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो पहले भी, मुझे लगता है ये पहले भी था। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम एंड स्विमिंग पूल्स आर परमिटेड टू फंक्शन एट 25% ऑफ द ऑथराइज कैपेसिटी। जितनी भी उनकी कैपेसिटी है, अगर वहाँ 100 लोग आते हैं सिनेमा हॉल में, जिम में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, यहाँ गैदरिंग हो सकती है। अगर वहाँ 100 लोग होते हैं तो आप 25 को ही अलो करेंगे, 25 ही वहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अगर उनकी फुल कैपेसिटी 100 है तो 25% के साथ ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा।
All colleges, schools, polytechnics, ITIs, coaching centers for civil services to adopt online medium of teaching. There shall be no in-person teaching. ये भी क्लियर हो गया. और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने शुरुआती दौर में कहा, there shall also be complete restriction on non-essential movements in the entire UT of J&K from every Friday 9 PM to Monday 6 AM. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही था. बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो वैसे भी पब्लिक डोमेन में है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है. लेकिन जो ये एक ऑर्डर निकला है क्लैरिटी के साथ, कमिंग वीकेंड पे आपको शुक्रवार को 2 बजे, होता क्या था मैं आपको बताता हूं. जब ये गाइडलाइन आ जाती थी कि 2 बजे सब बंद हो जाएगा, शुक्रवार को 2 बजे बंद हो जाएगा, और शुक्रवार 2 बजे तक दुकानदारों के पास ये क्लैरिटी नहीं आती थी. पता नहीं हमें ऑपरेट करना है, इसको अमेंड कर दिया जाएगा, या हमें 2 बजे ही बंद करना है. कई डिस्ट्रिक्ट में देखा गया जबरन 2 बजे बंद करवाया गया. उससे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. सपोज करो किसी ने रेहड़ी लगानी है, किसी ने, वो उतना ही अपना जो मटेरियल तैयार करेगा जो 2 बजे तक खत्म हो जाए, उसके बाद वो खराब हो जाएगा. किसी होटल वाले ने, ढाबे वाले ने कुछ प्रिपेयर करना है, दाल, सब्जी, पनीर, मटन, चिकन अगर बनाना है, वो उतनी ही क्वांटिटी बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 बजे के बाद ये सब बंद हो जाएगा, ये सारा मेरा बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा. और जब 2 बजे के बाद वो अमेंड हो जाता था, नहीं जी 9 बजे तक आप खोल सकते हो, वो उस वक्त बड़ा परेशान हो जाता था, मेरे पास अब बेचने के लिए कुछ रहा ही नहीं. जिस आदमी ने सुबह उठकर सारा दिन जो दुकान खोलनी है, उसको तैयारी सुबह 4 बजे उठ के शुरू करनी पड़ती है, तभी वो 11-12 बजे पब्लिक डोमेन में डिलीवर कर सकता है चीजें. उनके लिए बहुत परेशानी थी. और हमने अपनी हर रिपोर्ट में कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, ये बड़े ही बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, इनको एक्सपीरियंस है, फैसले लेने इनको आते हैं, और जो भी ये फैसला करते हैं वो जनता के हित के लिए ही करते हैं, और जनता उनको मानती भी है. लेकिन जो भी फैसला, जो भी डिसीजन आपका पब्लिक डोमेन में जाए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जाए. जिस तरह से आपका ये ऑर्डर हमें पूरी तरह से समझ आ गया, और जनता को भी समझ आ गया होगा कि आने वाले शुक्रवार आप पूरा दिन ऑपरेट कर सकते हो. शुक्रवार रात 9 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएंगी, शनिवार पूरा दिन रहेंगी, इतवार पूरा दिन रहेंगी, मंडे को सुबह 6 बजे ये फिर लिफ्ट हो जाएंगी. ये पूरी तरह से समझ आ गया. अगर मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता साहब ने, जो हमारी लास्ट उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, शायद आने वाले वीकेंड पर सैटरडे और संडे को भी रिस्ट्रिक्शन ना रहें. लेकिन इस ऑर्डर ने क्लियर कर दिया कि शनिवार और इतवार को रिस्ट्रिक्शन रहेंगी. मुझे नहीं लगता जनता को प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनको क्लैरिटी के साथ मैसेज चला गया. अगर आज संडे है, कल मंडे है, शुक्रवार आने में अभी वक्त है, अभी उसमें 4-5-6 दिन बाकी हैं. अगर कुछ इसमें अमेंड होता है, अगर आप किसी और नतीजे में पहुंचते हो, वो कोई भी ऑर्डर हो, उसको जनाब बड़ी क्लैरिटी के साथ पब्लिक डोमेन में डालना. जनता आपके साथ है, आपकी हर बात को वो मानती है, वो समझती है कि कोविड की जो पिछली लहरें गई हैं, उन्होंने बहुत नुकसान किया, बहुत ज्यादा नुकसान किया. हमारे इसी कैमरे ने कैप्चर किया, आप तक पहुंचाई वो सब तस्वीरें जो शायद पिछले कई डेकेड से ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने नहीं आई थी. लोग जानते हैं, लेकिन आपके मैसेज को बड़ा सीरियसली मानते भी हैं, लेकिन चाहते सिर्फ ये हैं कि जो भी आपका मैसेज हो वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ साफ हो. जिस तरह का ये आपका आज की जो गाइडलाइन सामने आई है, इसमें आपने साफ कर दिया है शुक्रवार रात को 9 बजे रिस्ट्रिक्शन शुरू होंगी नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर, जो मंडे सुबह 6 बजे तक रहेंगी. अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. और अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है
कुछ चेंजेस आते हैं शुक्रवार आते आते, तो उनको भी उतनी ही क्लैरिटी के साथ डालना जितनी क्लैरिटी के साथ आपने ये मैसेज डाला है, ये पब्लिक डोमेन में डाला है ये डिसीजन। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।